जब सब सोच रहे थे अर्जुन युद्ध करेगा, तब अर्जुन ने गांडीव जमीन पर रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। वो अर्जुन जिसका एक तीर 100 इंसानों को चन देता था, आज अपने ही कर्म से डर गया था और उस एक पल में न केवल युद्ध, पूरा युग थमा था। सामने थे द्रोणाचार्य जिन्होंने तीर चलाना सिखाया था। सामने थे भीष्म जिन्हें अर्जुन ने सदा अमर माना, और सामने था वो रक्त से रंगीन क्षेत्र जहाँ उसे अपने ही मित्रों, पितामह और गुरुओं पर बाण चलाने थे। और अर्जुन का मन कांप गया। उसने कृष्ण की आंखों में देखा और कहा, माधव, ये मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। उस पल अर्जुन एक योद्धा नहीं था, वो एक भटकता मानव था। एक मानव जो कर्तव्य और करुणा के बीच फंस गया था। वो लड़ रहा था, लेकिन अपने अंदर के सावन के साथ उसने शस्त्र नहीं गिराया था, अपनी आस्था गिरा दी थी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। जो तुम्हारे सामने है वे पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तुम शोक में हो, किंतु यह मोह का जाल है। जो जन्मा है उसे मरना भी पड़ेगा, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। क्या इस सत्य पर तुम युद्ध से मुंह मोड़ोगे? ये तुम्हारा धर्म युद्ध है अर्जुन, और धर्म के समय वीरता संकोच नहीं करती। मैं तुम्हारा सारथी हूँ, लेकिन रथ चलाना मेरा काम है, युद्ध लड़ना तुम्हारा। कर्म करो बिना फल की चिंता के, क्योंकि यह कर्म तुम्हारे लिए नहीं है, एक युग के पूर्ण जन्म के लिए है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के अंदर के अहंकार को चीर दिया। जो योद्धा अब तक विरक्ति में था, वो अब समर्पण में था। गांडीव उठ गया और अर्जुन ने इस बार अपने लिए नहीं, धर्म के लिए युद्ध चुना। उस सभा में अब द्रौपदी को लाया गया। उसने सबको पुकारा था, भीष्म, द्रोणा, सबको, पर कोई ना आया। ना राजा धर्म बोला, ना मर्यादा झनकी। सब चुप थे, सब अंधे थे। और तब उसने आंखें बंद की और कहा, गोविंद। कृष्ण आए नहीं, प्रकट हुए, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। उसी द्रौपदी के आंसू आज अर्जुन के हाथों में शस्त्र बन चुका है। ये युद्ध राज्य के लिए नहीं था, ये युद्ध लाज के लिए था। जब द्रौपदी ने चीख कर पुकारा, कृष्ण रक्षक बने, और जब अर्जुन ने हार माना, कृष्ण योद्धा बन गए। कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की कहानी है जो कभी अपने सच के सामने झुक गया था। लेकिन याद रखो, जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो तो हर अंधेरा रोशन हो जाता है। एक और योद्धा है जिसके धनुष भी अमर था, लेकिन उसका सच कभी सुनाई नहीं गया। वो दानवीर था, लेकिन दुर्योधन का मित्र भी। क्या उसकी वफादारी उसका वध बनेगी? चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले।